सना आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हो तो बताइएगा कि जो फराह गोगी और फरहत शहजादी हैं उनके जो करप्शन केसेस हैं, हम देख रहे हैं एक के बाद एक मीडिया चैनल्स पर बताए जा रहे हैं, और अब एक पासपोर्ट सामने आ चुका है कि जी वो पासपोर्ट उन्हीं का है और उसी पासपोर्ट के ज़रिए से वो लूटी हुई जो दौलत है वो छुपाने का काम करती थी। एक मुल्क से दूसरे मुल्क उनको ले जाया जाता था और वो बुशरा बीबी के लिए, इमरान खान के लिए काम करती थी। आप बताइएगा कि ये कहाँ से रिलीज़ हो रही हैं, आखिर ये क्या ऑथेंटिसिटी है इन खबरों की? सना, मेरा ख्याल है आप या तो प्रोग्राम बंद करवाएंगी या मुझे प्रोग्राम से निकलवाएंगी ये पूछ के कि ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो पासपोर्ट की बात आपने की है, मेरा ख्याल है हमारे बहुत से लोगों को ये याद होगा कि काफ़ी महीने पहले जब इस इशू को हाइप मिली थी तो उस वक्त भी ये बात हल्की सी सामने आई थी कि इनके पास कोई और पासपोर्ट है जिसके ऊपर ट्रैवल करके ये पाकिस्तान से फरार हुई थी। जाहिर सी बात है जहाज तो इनका अपना था ही, लेकिन उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि ये किसी और नेशनैलिटी की हामी भी इनके पास है भी, और ये उसके ऊपर ट्रैवल भी फ्रीक्वेंटली करती रही हैं। फिर जिस तरह से इन्होंने और इनके हस्बैंड ने अलग-अलग ट्रैवल करके यहाँ से भागने की कोशिश की, किसी ने उस वक्त पूछने और देखने की जरूरत महसूस नहीं की। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनका जाने के बाद भी इतना असर रसूख था कि कम से कम पिछले एक साल में 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ कि इनके इशू को हाइप मिली। एक मरतबा इन्होंने टेलीविजन पे आके अपने आप को डिफेंड किया, इनके हस्बैंड ने डिफेंड किया कि जी हम हर तरह से पेश होने के लिए तैयार हैं, हम हर किस्म की इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इनको पता चला कि इनके खिलाफ प्रूफ्स बड़े स्ट्रांग हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल मंजर से गायब हो गए। फिर उन्होंने वादा माफ गवाह बनने की भी कोशिश की, लेकिन इनको दबा दिया गया दूसरी तरफ से कि आपने कुछ नहीं बोलना और अपने आप को बिल्कुल साइड लाइन कर लेना है। देखिए, इवेंचुअली इनकी गिरफ्तारी या इनके अगर गिर्द घेरा तंग होता है तो इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग होता है, और आसार ये नजर आ रहे हैं कि हो सकता है बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ सख्त फैसले कर लिए जाएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये अर्ज किया था कि इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 2 किस्म के दबाव है। एक तो इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर दबाव है कि उनको कोई ना कोई फैसला करना है जिसके ऊपर वो बज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो या तो उनकी दुखती रग पर हाथ रखा जाएगा जो कि बुशरा बीबी है, और उनको ये बताया जाएगा कि उनको मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जाएगी, या उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको हतमी मरहले में दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो मुकदमात में कैसे फंसेंगी, उसका जो प्राइम सस्पेक्ट है वो बुशरा बीबी की वो फराह गोगी साहिबा है, और जो फराह गोगी साहिबा है वो और उस्मान बुज़दार साहब आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर बुशरा बीबी साहिबा को आपने गिरफ्तार करना है और सलाखों के पीछे लेके जाना है तो उसके लिए फराह शहजादी साहिबा का होना बड़ा जरूरी है। इस हवाले से शायद कुछ खतूत भी लिखे जा चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए अब इशू किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं क्योंकि इनको इवेंचुअली पाकिस्तान लाना है, और इसलिए पाकिस्तान लाना है क्योंकि बुशरा बीबी को इंसाफ के कटहरे में लेके जाना है। वरना न जाने हजारों लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में अरबों रुपए के फ्रॉड करके चले गए, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनको पाकिस्तान लाया जा सका, ना उनके हवाले से कोई कानूनी चाराजोई की जा सकी। तो आई थिंक ये जो पाकिस्तान में मौजूद भी है सना, तो उनके खिलाफ क्या केसेस उनके खिलाफ जो थे उनके खिलाफ क्या हमने देखा कि हो सका? कुछ भी नहीं हो सका। जरदारी साहब के फ्रंट मैन थे, अयान अली का केस उठाकर देख लीजिए, नून लीग का पापड़ वाला, फालूदे वाला, ये सब मशहूर कहानी है, लेकिन हमने देखा कि हुआ क्या।